नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस एग्ज़ाम का एक ऐसा पेपर जो कि आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करके कह रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर हमें जो एनएमएमएस का एक मॉडल पेपर लेकर आइए, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारे एग्ज़ाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, उन सब के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं एनएमएमएस का मेंटल एबिलिटी का, यानी कि दोस्तों रीजनिंग का एक बेहतरीन मॉडल पेपर। यानी आपका जो मेंटल एबिलिटी का होता है ना दोस्तों, मानसिक योग्यता, यानी कि दोस्तों मैथ का पेपर। तो दोस्तों, आप सबके सामने बताने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं जो कि आपके लिए हर बार एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एनएमएमएस की रिगार्डिंग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर रूप से मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आपको एनएमएमएस का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली गूगल ओपन करना है एंड यहाँ गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। क्या सर्च करना दोस्तों? गूगल पर स्टडी मंदिर आप गूगल पर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक नया ओपन होकर आ जाएगा पेज एंड यहाँ पर आपको सिंपली स्टडी मंदिर जो है आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एनएमएमएस के यानी मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और आंसर की वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं और रिज़ल्ट के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चंस है जो यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो वह क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके सामने पूछा गया प्रश्न है कि दिए गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन ईच ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 2, यानी कि 1 से लगाकर जो 2 तक जो प्रश्न है उसका क्या करना है, आपको नेक्स्ट सीरीज पता करनी है, अगली संख्या जो लुप्त संख्या है वो पता करनी है। तो पहला आप देखिएगा, फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उसमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए देखिएगा, आपको जब भी सीरीज का प्रश्न मिले तो उस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस क्या है। देखो, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे यानी तरीके हो सकते हैं। तो देखिएगा, अलग अलग तरीके होते हैं और वो मैं सभी जो मेथड है, सभी जो लॉजिक्स है, आपके जो ट्रिक्स है रीजनिंग के, वो आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यानी कि सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना। क्या निकालना? डिफरेंस निकालना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 और 3 का डिफरेंस कितना है। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। देखो, 1 और 3 के बीच में दोस्तों माइनस यानी +2 का डिफरेंस। ठीक है भाई, ए में 1 में कितना जोड़ा कि 3 बन गया, आपने कहा जो यानी कि 2 जोड़ दिया। उसी प्रकार 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 7 और 15 में क्या डिफरेंस है? 8 में, यानी कि 7 में आपने 8 जोड़ दिया तो 15 बन गया। 15 और 31 में देखिए दोस्तों 16 का डिफरेंस। भाई देखो, डिफरेंस आया कैसे, मतलब कि 31 में से 15 घटाओ, कितना मिलेगा? यू विल गेट 16। तो 16 आया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यानी कि 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। अब क्या करना है, तो क्या अब इसमें भी 16 जोड़ेंगे? नहीं, यहाँ नहीं 16 जोड़ेगा। 16 कैसे काम आएगा देखिएगा, यहाँ पर अब इतना काम आपने डिफरेंस निकाल लिया। अब जो डिफरेंस आया है इससे लॉजिक पता करना है कि लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए दोस्तों, लॉजिक क्या लग रहा है कि 2 में देखो, यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी कि
अगली संख्या डबल जुड़ रही है। जैसे 2 का डबल 4 जोड़ दिया, 4 का डबल 8 जोड़ दिया, 8 का डबल 16 जोड़ दिया, तो अब क्या जुड़ेगा? अब 16 का डबल, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। 16 का डबल का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, 2 से गुणा, यानी 32। तो अब कितना जोड़ना पड़ेगा? 32 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या यहाँ मैं 32 लिख दूँ? नहीं। अरे ऐसे कैसे लिखोगे? 32 तो अगली संख्या में जोड़ना पड़ेगा ना। अगली संख्या कौन सी है? 31 है। तो 31 में क्या करोगे आप? 32 को ऐड कर दोगे। जब आप 31 को 32 में ऐड करोगे तो यू विल गेट 63, यानी कि 63। और 63 कौन सा है? ऑप्शन सी है। आसान क्वेश्चन था कि नहीं दोस्तों? समझ में आया तो लाइक करें, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों था मेथड कौन सा? ये मेथड था कि आप किसी भी चीज़ को उसके डिफरेंस से कैसे आंसर पता कर सकते हैं। अब मैं एक अलग तरीका बताता हूँ जो कि हर क्वेश्चन में, हर तरह की सीरीज़ में अप्लाई नहीं होता, लेकिन उन सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है जो आगे यानी काम आते हैं। तो उसके बारे में देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, ये नियम दोस्तों बता रहा हूँ कि जब आपको सीरीज जो है वो एकदम से बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जब सीरीज एकदम से बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा यहाँ 1 है, 1 से 3 हो रही है, 3 से 7, 7 से 15, 15 से दोस्तों 31 पे आ गई। जब एकदम से इतना उछाल हो जाता है तो उसमें क्या करना है? उसमें मल्टीप्लाई का फैक्टर काम करता है, ठीक है ना। उसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा, गुणा का काम करता है। अब गुणा कैसे काम करता है देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तरीका देखिए क्या हो सकता है, एक अलग मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 को 3 देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 का दुगुना, दुगुना हो रहा है और उसमें 1 जुड़ रहा है। भाई 1 का डबल क्या होता है? 1 का डबल 2 होता है, और 2 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा। 3 यहाँ पर है। अब 3 का भी डबल करके देखो, 3 का डबल किया 6, और 6 में आपने 1 जोड़ दिया, 7 बन गया। यानी कि डबल कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं। जैसे 7 का डबल कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है। इसमें 1 जोड़ दो, 15 मिल गया। उसी प्रकार 15 का डबल कितना हुआ? 15 का डबल कितना होता है दोस्तों? 30 होता है। अब 30 में 1 जोड़ दो, 31 मिल रहा है। 31 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी कि डबल कर दो और 1 जोड़ दो, तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या है? यानी कि 31। तो 31 का डबल कर दो, डबल मतलब गुणा कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 62, और इसमें 1 ऐड कर देना, 63। वैसे ही आ रहा। तो देखिए दोस्तों, आंसर आपका ऐसे भी आ रहा है और आंसर ऐसे भी आ रहा है, तो कैसे भी आंसर निकाल सकते हो। बस उसका तरीका होना चाहिए, वो तरीके को अप्लाई करना आना चाहिए, तब उस क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा ये क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में वो चीज़ें अप्लाई हो सकती है या नहीं है? देखो प्रत्येक चीज़ में वो यानी अप्लाई होता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना। इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें भी हो सकता है, लेकिन उसका एक अलग मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये भी होगा, देखो 10 का 1 गुणा किया, उसमें 2 जोड़ दिया। 12 का 1 गुणा किया, उसमें 4 जोड़ दिया, ठीक है ना। अब 16 का 1 गुणा किया, उसमें 8 जोड़ दिया, ऐसे जोड़ रहा है। लेकिन आपको पहले जो तरीका अपनाना है वो डिफरेंस का करना, ठीक है। यहाँ पर देखो +2 का डिफरेंस, यहाँ +4 का डिफरेंस, यहाँ +8 का डिफरेंस, यहाँ +16 का डिफरेंस, आगे 32 जोड़ेगा, यानी इसमें देखो कितना जोड़ेगा? 32, तो यानी कि मिलेगा 72। यानी कि 2 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16, यानी कि डबल हो रहा है। तो 16 का डबल कर लो 32, 32 क्या कर दो? 40 में ऐड कर दो। जो पहले वाला प्रश्न था वह सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पर आया है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रेणी में वह संख्या ज्ञात करें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। फाइंड द नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ गिवन नंबर विच डजंट बिलोंग टू गिवन सीक्वेंस। यानी जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, वह संख्या सेलेक्ट करनी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या देखो, आप देखेंगे पहले डिफरेंस देखिए, इसमें डिफरेंसेस क्या आ रहा है, ठीक है। देखो 49, और इसमें देखो इसमें क्या किया? -1 किया। 48 से 45 मतलब -3 किया। यानी ये सीरीज चल रही है कि एक बार -1 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है। तो यहाँ पर भी -1 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर यहाँ 3 कैसे चल रहा है? यहाँ प्लस का 3 कैसे हो गया? तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को मैं, एक क्वेश्चन देखो आपको फिर से मैं करा कर बता देता हूँ। देखो मैंने आपको, देखो अगर आपको इस समय इस क्वेश्चन आया नहीं समझ में, तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने, इसमें हमें कोई भी लुप्त संख्या नहीं निकालनी, इस क्वेश्चन में कोई भी लुप्त संख्या निकालनी नहीं है। हमें क्या करना है, इस सीरीज में से कौन सा सीरीज जो है वो गलत आया है, ठीक है ना, कौन सा सीरीज जो है वो गलत है। देखो 36 और इसमें 43, देखो क्या डिफरेंस है? +7 का डिफरेंस है। यहाँ पर
46 यानी 43 से 49 मतलब +6 जुड़ा। यहाँ से देखो 49 से 54 दोस्तों प्लस का 5। क्या हो रहा है, यहाँ पहले 7 जुड़ रहा है, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 5, तो अब कितना जुड़ना चाहिए, 4 जुड़ना चाहिए। तो 54 है, 54 में कितना जुड़ना चाहिए, 4। 54 में अब जब 4 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए था, 58 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 60 कैसे आ रहा है, तो 60 की जगह कितना आना चाहिए था, 58 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 58 नहीं है, इसका मतलब सीरीज में मिस्टेक कहाँ पर हो गई, मिस्टेक आपकी यहाँ पर हो गई। तो कौन सा है, ऑप्शन ए आंसर है। बस वैसा ही करना था, ठीक है ना, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपको, यानी अगर आप देखो मैंने बताया था उसका एक लॉजिक बताना कमेंट करके, जिससे आपको पता चल सके जो क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं वह आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेपर में 90 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ के। अब 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना यानी कि यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम 90 प्रश्न पूरे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे तो इसका जो वीडियो का जो क्लास का टाइम है वो बहुत, यानी कि जो क्लास है बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे गए हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कर लेना, कुछ नहीं, देखो इसका आधा कर लिया यानी 2 से भाग कर लिया, इसने 3 से भाग कर लिया, इसने अब यहाँ से 4 से भाग होना चाहिए था, तो यहाँ पर 4 से कहाँ, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ 15 आना चाहिए था, तो ये वाला मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन खुद करना, ठीक है ना, खुद करना, ये आपके लिए मैंने दिया गया। अब देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना, इसका नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आएगा बताना है बस। देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से हो सके। देखो जब भी ABCD वाले प्रश्न आए उसका फर्स्ट इसका रिलेशन इससे बैठाना, इसका रिलेशन इससे बैठाना, बस यही तरीका अपनाना, ठीक है। C से D, सॉरी H, H से M और M से नेक्स्ट क्या आएगा बताना। देखो जब भी देखो, एक पहली बात है कि आप A से लगाकर Z तक इनकी पोजीशन याद कर लो, जैसे A 1 पर आता, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, ऐसे याद कर लोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, बस डिफरेंसेस पता कर लेना। देखो एक सेकेंड, यहाँ पर देखो C कितने नंबर पे आता, 3 नंबर पर, H 8 नंबर पर, M जो है वो 13 नंबर पर। अब क्या हो रहा है, अब आपने जब चीज़ों को मैथमेटिकल ऑपरेशन में सेट कर लिया है तो आसान हो गई। देखो 3 से 8 का मतलब है 5 जोड़ दिया, 8 से 15 का मतलब है 5 जोड़ दिया, अब आगे 5 जोड़ दो तो 13 में 5 ऐड करोगे क्या आएगा, 18। अब 18 संख्या ही, क्या 18 दिख रहा है, नहीं, 18 के बदले क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं इंग्लिश के। तो 18 नंबर पर क्या आता है दोस्तों, 18वें नंबर पर क्या आता है, आर आता है, क्या आता है, आर आता है। तो आर कहाँ पर है, सब में ऑप्शन डी में ही है। तो क्या पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं, ठीक है, कोई ज़रूर नहीं कि पूरा सॉल्व करो। या फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो E 5 पर आता है, J 10 पर, फिर 15 तो क्या आएगा, 20 आएगा, तो 20 फुटी आ गया, बस ये ऑप्शन आंसर हो गया। इतना ही क्वेश्चन देखो, G 7 पर, 7 से 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, 5 जोड़ा के 22, 22 पे क्या आ गया, B आ गया। सिंपल है पूरा करने। अगर इन तीनों ऑप्शन में यहाँ पर आर होता, यहाँ पर आर होता, तो यहाँ पर भी आर होता, तब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आगे चेक करो, क्योंकि आर जो है वो यहाँ पर एक में ही मिल रहा था, ठीक है, आर जो है सिर्फ इसमें ही मिल रहा था, तो कोई भी आपको चेक करने की ज़रूरी नहीं था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, बस आगे का संख्या देखो, आप खुद करके बता सकते हो दोस्तों आंसर, ठीक है, आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं। देखो ये 4 है, ये F 6 पर, J 10 पर, P 16 पर, क्या डिफरेंस आया, +2 का, +4 का, +6 का, अब आएगा +8 का, तो 16 में 8 जोड़ दीजिएगा, 24, 24 पे क्या आता है, X आता है। बस नंबर का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है, डिफरेंस पता करो और इजीली आंसर फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट फंसते हैं, तो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके को इम्प्लीमेंट करना, आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ग्रुप बना सकते हो, उसके पेयर बना सकते हो और पेयर बनाकर आंसर कर सकते हो। तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। देखो यहाँ पर B के बाद क्या है, A है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, B के बाद क्या है, A है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होना चाहिए सबके अंदर, ठीक है,
तो यहाँ पर बी के बाद ए, यहाँ पर बी के बाद ए, यहाँ पर कभी सी के पहले ए है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बी ए, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें ये लॉजिक चल रहा है कि बी ए बी सी, ठीक है, इसमें चल रहा है बी ए बी सी वाला। तो यहाँ पर बी ए, यहाँ भर देता हूँ बी, यहाँ मैंने बी भरा तो क्या लग रहा है, देखो बी ए बी सी, तो बी ए बी सी, बी ए बी सी, बस ये देखो बी ए सी सी, किसमें, ऑप्शन थर्ड में, ठीक है। बस आपको पेयर बनाकर आंसर करना है। ये तरीका मैंने बहुत बार बनाया दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न हमने काफ़ी बार कर लिए हैं। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तरीका आसानी से पता होगा कि इस ऐसे क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब एक ही तरीके को बार बार बताना संभव नहीं है, इसलिए आप हमारे प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। देखो एक क्वेश्चन एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। देखो सैम, देखो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे बड़े नंबर वाले, यानी कि सबसे बड़ी संख्या वालों जो सबसे बड़े लेटर्स है उसको फाइंड करना। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 लेटर है। देखो यहाँ पर मान लो इस वाले बॉक्स को आपने ले लिया, ठीक है ना, सबसे बड़े लेटर इसमें, सबसे अधिक लेटर इसमें है, तो क्या है, बी सी ए बी। इसका मतलब देखो यहाँ पर देखो तरीका है कि जो ये है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लेटर किसमें है, आपने कहा इसमें सबसे ज़्यादा लेटर है, ठीक है ना, तो ये इसको उठा के एक साइड में रख दो। तो बी के बाद सी के बाद ए बी, यही तरीका अपनाना। देखो यहाँ पर मान लो, देखो यहाँ क्या है, सी ए, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बी के बाद सी आ रहा है, अब देखो सी के बाद डबल ए आ रहा है, ये रहा सी के बाद डबल ए। अब डबल ए के बाद में क्या आया है बी, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ बी भर दो, ठीक है। अब बी के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, बी के बाद में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये बी है, बी के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, सी आ रहा था, यहाँ सी भर दिया। तो देखो अब पूरा कर लेना है, देखो बी ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों ये हमारा फुल हो, देखो डबल ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ये बी भर दिया, कुछ नहीं करना, ए सी बी बी, ए सी बी बी कहाँ है, ए सी बी बी, ये रहा, सिंपल, इजीली, वेरी इजीली, आसानी से कर सकते हो। तरीका बताया हुआ ऑलरेडी, आप आसानी से कर सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं करना, डिफरेंसेस पता कर सकते। देखो यहाँ पर देखो 16, इसमें हुआ क्या, देखो 2 का डबल करो 4, फिर 4 का 4 गुना करो, मतलब क्या हुआ, सिंपल। देखो चीज़ें क्या, देखो ये 16 से क्या है, 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो उसी प्रकार देखो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। इसका मतलब यहाँ पर 4 जरूर होगा, ठीक है ना, 4 होगा, तभी तो आगे संख्या स्क्वायर बन रही है, समझ रहे हो, वही चीज़ें। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो इसमें जो डिफरेंस है वो सिमिलर डिफरेंस है, देखो इसमें डिफरेंस है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना डिफरेंसेस वाला। देखो यहाँ पर इसमें 18 का डिफरेंस, ठीक है, 18 जोड़ा, इसमें 18 का डिफरेंस है, 72 में 18 डिफरेंस निकाल दो, यू विल गेट 90। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, डिफरेंस है, ठीक है। अब वीडियो के नीचे कमेंट मत करना कि ये आया नहीं, कुछ नहीं करना, इसका अंतर है, बस अंतर निकालो, अंतर, ठीक है ना, ओनली डिफरेंस है, जो डिफरेंस इसका इससे है उसी प्रकार 72 का डिफरेंस होगा, आके जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके आंसर के लिए बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मूव होते जाना, ठीक है ना, यानी क्लॉकवाइज आप मूव हो रहे हो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। देखो अगर 13 से दोस्तों 24 का डिफरेंस 11 का डिफरेंस है, लेकिन मेरा दोस्तों मेथड ये है कि आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। देखो 13 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 13 को मैं एक बार यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई किया, और अगर -2 कर लिया, भाई 13 को 2 से माइनस किया 26 में से आप 2 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पर डबल टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर अगर आप भाई यही तरीका आप आगे अपना के देख लो, ये क्या होगा, इसका 4 गुना होगा, ठीक है ना, सॉरी डबल, हाँ 4 गुना होगा, 2 गुना होगा पता नहीं, लेकिन होगा वो इसी प्रकार से, ठीक है ना। अगर आप डबल करते हो तो भी इसमें वही आंसर होने वाला। देखो दोस्तों ये क्या दुगुना है ना, सबका दुगुना चल रहा है, तो यहाँ पर दुगुना करके देखो, देखो यहाँ पर देखो 24 का दोस्तों दुगुना करो, 24 का दुगुना करो 48, अब 48 में माइनस कर लो, कितना माइनस करो, यहाँ 2 माइनस किया तो यहाँ पर 2 माइनस करो, यहाँ तो आ रहा 46, पर 46 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है ना, तो यहाँ पर अगर 2 माइनस नहीं हो रहा तो वो 3 माइनस होगा, ठीक है ना। भाई 3 माइनस करके देखते हैं कितना आता है,
48 में से 3 माइनस किया कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। सॉरी 45। अब ये 45 तो यहाँ आ जाएगा, मान लो यहाँ आ गया, तो क्या आगे भी यही चीज़ें कर रही हैं क्या? तो आगे देखो, अगर आपने 45 को यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या 90। अब 90 में से कितना करना, देखो यहाँ पहले क्या किया आपने, यहाँ पहले इसमें दो माइनस किया, इसमें 3 माइनस किया, अब आगे कितना माइनस होगा, 4 माइनस होगा। तो 90 में से 4 माइनस करोगे 86 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 45 ही आना चाहिए। ठीक है, बस आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वर्ड विच कम्स फर्स्ट। दोस्तों जो पहले आता है, जो सबसे पहले आता है उसका सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। बस ये जो है ना डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका मेथड बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है भाई। डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, भाई यही होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो पहले आएगा, जो सबसे पहले आएगा वही आंसर होगा। देखो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, सब में एम बिल सही है। तो एम के बाद यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है। तो मुझे बताओ यहाँ तीनों में ए है, तो अब कंपटीशन किस में हो गया, तीनों में हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ओ है, ओ तो 15 पे आता, तो ये तो पहले होगा, ये इसका पोजीशन होगी 4 पर। ठीक है ना, ये होगा अपना 4 नंबर पर होगा पहली बार। अब एम के बाद ए यहाँ पर, एम के बाद ए यहाँ पर, एम के बाद ए यहाँ पर, तीनों में हमारा। फिर यहाँ एच भी आ रहा, यहाँ पर एच आ रहा, यहाँ पर भी एच, तीनों में एम ए एच। अभी तक डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन आएगा। आगे देखो, यहाँ आगे आई है, यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ई है, यहाँ पर क्या है, ई है। तो मुझे बताओ आई पहले आता है या फिर ई पहले आता है। आप कहेंगे सर कैसी बात करते हो, इतना क्या सिंपल पूछ रहे हो। आई आता 9 पर और ई आता 5 पर, तो पहले तो 5 आएगा ना। इसका मतलब ये आ रहा है पहले, तो ये पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पहले आएगा ना, तो सबसे पहले आ जाएगा ए वाला। अब एच बाद में आ रहा है, तो आप आगे चेक भी कर सकते हो और नहीं भी, अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इन दोनों में करने से क्या फ़ायदा, हमें तो चाहिए पहले वाला, तो पहले वाला क्या आ गया, 4 हो गया। अब आगे करके चेक करके मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि आप हर बार कमेंट करते हो कि अगर उसका आंसर निकल रहा है तो पूरा करके बताओ, तो आपके लिए पूरा करके बता देते। देखो यहाँ पर आई आर एन आ रहा है, यहाँ पर एन, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी। अब डी के बाद ई आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आर आ रहा है। ठीक है, तो आर पहले आता है कि ई पहले आता है, आपने कहा भाई ई पहले आता है, ये क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर पर, सॉरी 2 नंबर पर और ये 3 नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड पर थर्ड ये, और ये थर्ड। हमें क्या पूछे, जो पहले आएगा, तो पहले क्या आता है, ये महेंद्र आता है। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन, इजीली आसानी से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको और करा के दिखा दे, देखो यहाँ पर देखो, फटाक से करना दोस्तों। एस सी आई एस सी आर, यहाँ पर एस सी आर यू एस, देखो एस सी के बाद यहाँ आ रहा आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, लेकिन यहाँ आई आ गया, तो पहले पे क्या आएगा, पहले पे ये आएगा। सिंपल खत्म, क्योंकि दोस्तों पीछे क्या आ रहा है, सिंपल बात है कि पीछे तो दोस्तों यहाँ पर आई हो रहा है, यानी यहाँ पर आर आ रहा है, तो हमें आर तो पहले आता नहीं, पहले आई आता है। बस इजीली आंसर कर सकते हो। फिर से दोस्तों अगर यहाँ पर आगे करना, तो यहाँ पर एस सी आर, ये आर सब में आ रहा है, यहाँ यू आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, तो 2 नंबर पर ये हो जाएगा। अब यहाँ यू, यहाँ आई, तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस सिंपल आसानी से कर सकते थे। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेना। अब इन सभी क्वेश्चन में करने से कोई टाइम करने का, बस आपको खुद करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे गए। इन दोनों के आंसर खुद करना और कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं सभी का आंसर चेक करूंगा कि किसका आंसर परफेक्ट आया है। ठीक है, चलिए अब देखो देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ साइन। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या रहा है, ये अनुपात का संबंध है ना, यहाँ पर समानुपात से किससे होगा। देखो कहने का मतलब है कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका किससे होगा। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये जो अनुपात आपस में मिल रहा है, इसका मतलब है ये एनालॉगी वाला प्रश्न है कि अगर इसका संबंध इससे है तो वही संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो घड़ी का समय से मतलब क्या है भाई, घड़ी जो है वो किसको मापती है, समय को मापती है। उसी प्रकार जो तापमापी है ना, वो किसको मापता है, जो टेम्परेचर है वो, यानी टेम्परेचर क्या मापता है, थर्मोमीटर मापता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ का कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या हुए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद के रख रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो सके ये ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस तो कमेंट करना, उस कमेंट में रिप्लाई ज़रूर से दे जाएगा आपको। इसके नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस हम बता देंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन मैं करूँगा दोस्तों, टाइम बहुत लग जाएगा और मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। चलिए अब ये सारे क्वेश्चन कुछ नहीं करना, बस डिफरेंस अलग बताना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर तैराकी है, चालन है, चालन इन ड्राइविंग है, गोता लगाना, मछली पकड़ना, तो ये हो जाएगा ड्राइविंग, क्योंकि उससे रिलेटेड हो तो ये वाला आंसर अलग हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो स्क्वायर से संबंधित है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कुछ राजधानी हो सकती है, कुछ शहर हो सकता है। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन जो कि है वो अलग टाइप का है, तो मैं करा सकता हूँ, ठीक है। देखो ये मैं करूँगा क्योंकि आपको पता नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं है, बस अलग पता करना है। इन चारों में से कौन सा अलग है बस वही पता करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, स्लाइड को ये लिखा तो गिस्ट को क्या लिखा, देखो कुछ नहीं करना, जो कोडिंग दे रखे है बस देखा देख नकल करना, टीपना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें किसका पता ना, जी। यहाँ देखो, यहाँ जी को क्या लिखेंगे, इसका मतलब हमें जी का कोड तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जी कहाँ पर है, ये रहा। जी को क्या लिखा, देखो क्या लिखा गया, जी को, जो जी को लिखा वही जी लिख देंगे। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी जी का कोड क्या है, 8 है। ये कोड कैसे लिया पता है, देखो यहाँ पर एस का कोड कितना है, 4 है, एल का 2 है, आई का 6 है, जी का 8 है, एच का 7 है और टी का 5 है। वही तो कोडिंग है, बस देखा देख नकल कर लो। हमें जी का पता करना है तो जी 1 2 3 4, जी का क्या 8 हो जाएगा, जी आई हो जाएगा 6, एस का क्या है 4, टी का हो जाएगा 5, 8 4 5, ऑप्शन 2 आंसर हो गया, ठीक है। बस इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन, आसानी से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आपसे सामने, और आपके सामने क्वेश्चन है उसको करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर बताने का प्रयत्न करें। तो देखो दिए गए चित्र में इन द फॉलोइंग फिगर P represents students who take part in athletics, Q who plays in basketballs, and R who plays cricket. Give the answer to the answer of the following questions among 26 to 30. यानी कि दोस्तों क्या कह रहा है, जो P है, P का मतलब है P किसको यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है एथलेटिक्स को, और जो Q है वो बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा अपना एथलेटिक्स, ठीक है, आप समझ लेना। और जो आर है वह क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ नहीं करना है, बस आंसर फाइंड करना है। हम अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कितने छात्र केवल बास्केटबॉल, ओनली दोस्तों केवल का मतलब है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ यानी बास्केटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो यानी जो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं वह ना तो एथलेटिक्स होने चाहिए और ना ही वह क्रिकेट खेलने वाले होने चाहिए। तो यानी पहले तो ध्यान रखना कि बास्केटबॉल कौन खेलते हैं, क्यों खेलते हैं। अब कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, तो केवल इसका मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा ना वो ये वाला हिस्सा ना वो ये वाला हिस्सा ना, तो कितने छात्र हो जाएंगे केवल और केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। ओनली पूछा तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बी है ना भाई, अगर बी और ए तो ये भी खेलते हैं एथलेटिक, ये तो अलग हो गया। तो मैं पूछा है केवल बास्केटबॉल, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या पूछा गया, कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर हमें केवल नहीं दिया, ठीक है ना, केवल का मतलब है ओनली क्रिकेट वाले, हमें दिया है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब वह बास्केटबॉल खेलने वाला भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता, ठीक है ना, जो एथलेटिक्स वाले हैं वो भी खेल सकता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ देखो क्रिकेट कहाँ गया, ये रहा। क्रिकेट में कौन कौन से विद्यार्थी आ रहे हैं, देखो जरा क्रिकेट कहाँ गया, क्रिकेट का मतलब आर। अब आर यानी ये वाला हिस्सा ना वो क्या आएगा आर का, तो कौन कौन से होंगे, एक तो सी होगा, ई होगा, सॉरी CEGF क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी और एफ। तो सी
EGF, ये वाला आंसर हो जाएगा। बस देखा देख आंसर पता करना है। कितने बच्चे एथलेटिक और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन बोथ एथलेटिक्स एंड क्रिकेट। एथलीट और में क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं, यानी कि दोस्त एथलेटिक दोनों में होने चाहिए, यानी कि सिर्फ पी में, यानी ए। अब देखो यहाँ अगर ए है तो ए तो सिर्फ एथलेटिक भाग ले रहा है, वह क्रिकेट में कहाँ भाग ले रहा है? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? देखो यानी क्रिकेट और एथलेटिक, यानी जो आर है, ऐसे कितने विद्यार्थी जो यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन कौन सा? ये देखो, तो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया कॉमन करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा और ई हो जाएगा, बस इतना आंसर करना है। क्या हो जाएगा? जी और ई। तो जी और ई कहाँ गया? जी और ई वो कहाँ गया क्वेश्चन? जी और ई, ये वाला। अब कितने बच्चे बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? यहाँ पर ये वाला बहुत ही ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि दोस्तों कितने बच्चे, यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट टेक पार्ट इन एथलेटिक्स। दोस्तों ऐसे कितने विद्यार्थी जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो एथलेटिक्स में काउंट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। कहने का मतलब है यहाँ जो पी है वो ये वाला एरिया है ना, वो नहीं होना चाहिए, तब हमारा आंसर आएगा। और वो क्या है कि दोनों हिस्से, यानी कि हमारे मेनली जो है फोकस होना चाहिए इन, यानी कि ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आना चाहिए हमें, जो है क्यू पर और इन पर। देखो देखो अगर सी की बात करें तो सी तो सिर्फ यानी क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर देखो ये कितने होने चाहिए? ये जो है सिर्फ एफ, क्योंकि अगर हम जी को काउंट करेंगे तो जी जो है वह पी में भी काउंट हो जाएगा, यानी कि एथलेटिक में काउंट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मकसद है, एक सेकंड रुको, देखो कहने का मैं क्या समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। मेरा मतलब है कि जो है यानी क्यू और दोनों, यानी कि क्यू और आर इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्यू और आर में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो ये कॉमन वाली संख्या, ये वाली संख्या, ठीक है ना, ये वाली जो कॉमन है, ये वाला कॉमन कैंडिडेट है, ये तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसमें पी भी काउंट नहीं होना चाहिए, यानी जो पी का एरिया है वो काउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना एरिया बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाना चाहिए। तो एरिया कौन सा काउंट होगा? एरिया दोस्तों यहाँ पर काउंट कौन सा होगा? काउंट वही होगा जो क्यू और पी, क्यू और यानी आर में दोनों कॉमन आता है। कॉमन क्या है? सिर्फ एफ है, ओनली एफ कॉमन आ रहा है दोस्तों, सिर्फ एफ जो है कॉमन आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? विच इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस, सॉरी यहाँ से कितनी बजे एथलेटिक और मोस्ट, अच्छा अच्छा यहाँ पर क्या एफ आंसर, ठीक है। क्लियर दोस्तों? इज दैट क्लियर? ऑप्शन सी विल बी द ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप खुद कर लेना, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा गया। कितने विद्यार्थी एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं? कमेंट करके जरूर से इसका आंसर बता देना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्या ये भी क्वेश्चन कराना पड़ेगा? मुझे नहीं कराना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं दिखा तो वापस देख लेना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन एथलेटिक्स एंड बास्केटबॉल? बहुत, ठीक है, यहाँ पूछा गया बहुत, ठीक है, दोनों में। अब देखो यहाँ उचित क्रम देखो, देखो कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर आप ऐसा जब भी आए ना क्वेश्चंस की, उसको अरेंज करना हो या फिर उसका एक अल्फ़ाबेटिक या फिर सिस्टमेटिक आपको बताना होता तो कुछ नहीं करना, सीधे ऑप्शन पे मूव करो। ऑप्शन देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या, एक 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 एक, यानी चारों ऑप्शन चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ऑप्शन एक आएगा पहले। यानी दोस्तों पहले क्या होगा? आपका जन्म होगा, पहले जन्म होगा, उसके बाद देखो या तो 5 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। भाई जन्म के बाद तो क्या, जन्म के बाद आपकी डायरेक्ट शादी हो जाएगी? देखो पहले एक आ जाएगा, जन्म के बाद आपकी शादी नहीं होगी, आपका जो पढ़ाई होगी, ठीक है ना। तो पढ़ाई किस पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों क्या होगी? शादी के बाद आप डिग्री करोगे कि तो क्या करोगे? भाई देखो पढ़ाई के बाद आपकी डिग्री करोगे, भाई आपने 10th की तो 10th क्या एक डिग्री है कि नहीं? तो डिग्री मतलब 4 हो गया, ठीक है। यानी 1 और 3 में, यानी फर्स्ट और थर्ड, ये वाले जो है बी और सी आंसर होने की प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से क्या आंसर होगा। अब 4 आंसर आ रहा है डायरेक्टली, फिर 4 के बाद शादी हो जाएगी और शादी के बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी, सी, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इजी था दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन जो है था, आप आसानी से कर लिया होगा। अब देखो इसमें भी ये भी कर लेना, इसमें क्या बताएं, ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया, आसानी से कर लेना, ठीक है। अब ये नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है अपना, यानी जो फिगर वाले जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है उसको करने का प्रयास कर लेते। देखो अगर इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो
ये जो है ना 2 लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 लाइन, सॉरी 1 लाइन है, इसमें 1 लाइन थी और इसमें क्या बन गई, 2 लाइनें बन गई। उसी प्रकार अगर इसमें 1 लाइन है तो आगे कितनी बननी चाहिए, 2 लाइनें बननी चाहिए। इसमें 1 लाइन कैसे आगे, गलत है, इसमें 1 लाइन गलत है, 2 ऑप्शन कट गई। अब इन 2 ऑप्शन पे फोकस करो। अब हमारा मेन काम है कि ये हुआ कैसे। देखो दोस्तों, ये जो लाइन थी वो ऊपर थी, ये थी बीच में, और ये जो है साइड में आ गई। उसी प्रकार ये बीच में थी तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ हो जाएगी 1 लाइन, और ये कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो किस में है, ऑप्शन बी में आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि नहीं दोस्तों, वेरी इजी, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आसानी से कर लेना। जो तरीका इसमें ये बनाया गया वही तरीका इसमें अपनाना है, ठीक है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए, बस इसमें ये मेथड लग रहा है, वही मेथड आप यहाँ लगा लो, आसानी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी मदद के लिए मैं आपकी इतनी मदद कर दूंगा, इन 4 ऑप्शन में आपकी इतनी मदद कर दूंगा कि आपको सिर्फ 2 ऑप्शन बताना, ठीक है। इसमें देखो, यानी दोस्तों इस वाले ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। कॉम्पिटिशन या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। बस इन दो ऑप्शन में आंसर बता दो। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कल दोस्तों इसको कंटिन्यू करेंगे। कल आगे हम इन आगे के जो क्वेश्चन है उसको कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।